एक समय की बात है जब मिथिला नगरी में बहुत ही भयानक अकाल और सूखा पड़ गया। तब गुरुदेव के कहने पर वहाँ के राजा जनक ने खेती करने का निश्चय किया, क्योंकि गुरुवर ने कहा था यदि तुम हल चलाओगे तो इस सूखे से हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो राजा जनक हल चलाने के लिए खेत पे गए। वहाँ पर उन्होंने जब हल चला रहे थे तभी हल किसी चीज़ से टकराकर वहाँ पर रुक गया और उसके पश्चात बहुत कोशिश करने के बाद भी वह हल आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तब राजा जनक ने उस जगह पर खुदाई करने का निश्चय किया और वो वहाँ से हल को हटाकर उस जगह पर खुदाई करने बैठे और थोड़ी सी मिट्टी हटाकर देखा तो वहाँ उन्हें लाल वस्त्र में कुछ दिखा। राजा जनक ने वहाँ पर और थोड़ी सी मिट्टी हटाई और उस पात्र को बाहर निकाला जो कि लाल वस्त्र में लिपटा हुआ था। पात्र को हटाकर देखते ही राजा के चेहरे पे खुशी सी आ गई, क्योंकि उस पात्र के अंदर उन्होंने एक कन्या को देखा। वो छोटी सी कन्या राजा को भा गई और राजा ने तुरंत रानी की तरफ मुख किया। रानी भी कौतूहल से देख रही थी कि आखिर राजा कर क्या रहे हैं, और इसीलिए वो वहाँ से जब देखा राजा के हाथ में कुछ है तो भागकर वहाँ पर राजा जी के पास आ गई। राजा जनक के हाथ में एक कन्या को देखकर वो हतप्रभ रह गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन तभी राजा ने वो कन्या महारानी के हाथ में देते हुए कहा, ये देखिए महारानी, हमको धरती माता ने एक पुत्री दी है। तभी आकाश पर घंघोर घने काले बादल छा गए और थोड़ी ही देर में जोरदार वर्षा होने लगी। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। एक तो महाराज को कन्या मिल गई, दूसरा राज्य में पड़ा हुआ सूखा अब समाप्त हो जाएगा। वर्षा के आगमन पर और पुत्री प्राप्ति पर सब लोग जश्न मनाने लगे।